हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेल्विक एरिया में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को दर्द होता है, ये किस वजह से होता है और इसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को शिकायत रहती है, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे भी ये दर्द था, जो कि पेल्विक एरिया में होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट में होता है, पैरों के दोनों जो पैर होते हैं उसके बीच में होता है, या फिर पेट के जो निचला हिस्सा होता है उसमें होता है। क्या होता है कि जब जो प्रेगनेंसी का जैसे जैसे ट्राइमेस्टर चढ़ते हैं हमारे, जैसे जैसे महीने हमारे बढ़ते हैं, 8वां 9वां 7वां महीना लगता है, तो क्या होता है कि जैसे ही दोनों पैर अलग होते हैं ये दर्द आपको फील होता है। करवट लेते टाइम आपको ये दर्द फील होगा, या फिर करवट लेते टाइम आपको एक कट सी आवाज़ आएगी, जैसे कि कोई हड्डी चटक गई हो या फिर कोई नस बोला हो, ऐसी कोई आवाज़ आती है। या फिर गाड़ी पे चढ़ते उतरते टाइम या फिर उठते बैठते टाइम ये दर्द होता है। जब हम लेट के बैठते हैं और अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस दर्द की वजह से। तो बहुत सारी महिलाओं में ये शिकायत रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जो शिकायत होती है दर्द की, ये उन महिलाओं में अक्सर देखी जाती है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, और जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है, या फिर जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनका बेबी बड़ा हो जाता है, उन महिलाओं में ये दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक रह सकता है, और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी ये दर्द आपका बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इस दर्द के लिए अगर आप पेन किलर लेती भी हैं हल्की फुल्की, तो वो उतना असर नहीं करती है। डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे, डॉक्टर आपको पेन किलर दे देंगी, लेकिन फिर से ये दर्द स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप पेन किलर छोड़ेंगी, क्योंकि ये दर्द जो होता है वो बेबी के जैसे ही हमारे गर्भ में बेबी आता है, यूट्रस स्ट्रेच होता है, बहुत सारी मसल्स जो हैं वो रैप्चर होती हैं, मसल्स अपनी जगह चेंज करती हैं, तो जिस वजह से क्या होता है बहुत सारे लिगामेंट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और उस वजह से ये दर्द होता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उस वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो इस दर्द को लेके बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस भी एक कारण होता है ये दर्द होने का, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें करके आप अपने घर में ही इसको थोड़ा सा ट्रीट कर सकती हैं, या फिर इस दर्द से थोड़ा सा निजात पा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप जो कर सकती हैं वो है, आप जब भी करवट लें तो अपने दोनों पैरों को जोड़ के ही करवट लें। जैसे कि हमारी आदत होती है, जब हम करवट लेते हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो सबसे पहले हम एक पैर लेके जाते हैं, फिर हम दूसरा पैर लेके जाते हैं, और उसी टाइम पे ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कट कट की आवाज़ आती है। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि दोनों पैरों को एक साथ लेके जाएं, जिससे कि आपको ये दर्द में थोड़ा सा राहत फील होगी। जब भी आप उठें तो दोनों पैर को एक साथ नीचे लेके जाएं, उस तरीके से आप उठेंगी। या फिर जब बैठें तो अपने हाथों के सपोर्ट से पहले आप बैठ जाएं बेड पे, और उसके बाद दोनों पैरों को उठा के फिर बेड पे रखें। इससे भी आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। जब भी आप गाड़ी में चढ़ उतर रहे हो तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप बैठ जाइए, फिर गाड़ी में दोनों पैरों को उठा के ऊपर रखिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ज़रूर से राहत मिलेगी। इसके अलावा जब भी बैठे तो क्रॉस लेग करके कभी भी ना बैठें। अगर आप क्रॉस लेग करके ज़मीन में बैठती हैं तो आपको ये दर्द बहुत इंटेंस फील हो सकते हैं और बहुत टाइम तक रहेंगे। तो क्रॉस लेग करके आपको ज़मीन में नहीं बैठना है। इसके अलावा स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, स्ट्रेस लेने से ये दर्द बढ़ता है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर डॉक्टर आपको हल्की फुल्की पेन किलर देते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है आपको, तो आप पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन ये दर्द मैं जैसा बता रही हूँ कि मुझे भी प्रेगनेंसी में रहा है, तो किसी भी तरीके की दवाइयों से ये नहीं जाना है, ये आपको सहन करना ही है। तो हल्का फुल्का दर्द आप ये सहन करते रहिए। डिलीवरी के बाद ये दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।